नमस्ते। देखिए, अगर कोई भी फिजिकली एक्टिव है, चाहे प्रोफेशनल एथलीट हो या फिर बस वीकेंड पर खेलने वाला, तो स्पोर्ट्स इंजरी यानी खेल की चोट लगना बहुत आम बात है। ये चोटें कभी भी किसी भी खेल में लग सकती हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये चोटें लगती क्यों हैं, कितने तरह की होती हैं और इनका इलाज क्या है। 3.5 मिलियन, ये नंबर सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना। हर साल लगभग इतने बच्चे और टीनेजर्स खेलते वक्त घायल हो जाते हैं। इससे ये तो साफ है कि इन चोटों के बारे में सही जानकारी होना कितना जरूरी है, खासकर जब बात युवा एथलीटों की हो। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे कि भाई ये चोटें होती क्या हैं और इसका खतरा किससे ज्यादा होता है। फिर हम देखेंगे कि आम चोटें कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि चोट लगती क्यों है, इसका फौरन इलाज कैसे किया जाए और सबसे जरूरी, इनसे बचा कैसे जाए। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि कब मामला गंभीर है और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से कि खेल की चोट आखिर है क्या। मतलब सीधी सी बात है, ये वो कोई भी चोट है जो एक्सरसाइज या खेलते वक्त लगती है। पर सवाल ये है कि कुछ लोगों को ये चोटें दूसरों से ज्यादा क्यों लगती हैं। आखिर कौन ज्यादा रिस्क पर है। देखिए, कुछ लोगों को चोट लगने का रिस्क वाकई में ज्यादा होता है। जैसे वो लोग जो रोजाना एक्टिव नहीं रहते या फिर वो जो खेलने से पहले ठीक से वार्म अप नहीं करते। और ये तो जाहिर सी बात है कि फुटबॉल या बास्केटबॉल जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में चोट लगने का खतरा स्विमिंग जैसे नॉन कॉन्टैक्ट खेलों से कहीं ज्यादा होता है। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि खिलाड़ियों को लगने वाली सबसे आम चोटें कौन कौन सी होती हैं। इन्हें समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम इन्हें पहचान सकें और सही एक्शन ले सकें। सबसे कॉमन चोटों में से एक है मोच, जिसे हम स्प्रेन भी कहते हैं। ये तब होता है जब लिगामेंट्स, जो हड्डियों को जोड़ते हैं, वो जरूरत से ज्यादा खिंच जाते हैं या फिर फट जाते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है दौड़ते हुए पैर का मुड़ जाना, खासकर टखने में। अच्छा, मोच जैसा ही एक और शब्द है स्ट्रेन। इसे आम भाषा में मांसपेशियों का खिंचाव भी कहते हैं। ये तब होता है जब मांसपेशियां या टेंडन ज्यादा खिंच जाएं या फट जाएं। और टेंडन वो टिश्यू होते हैं जो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्चर की, जो एक और सीरियस इंजरी है। इसमें सीधा हड्डी टूट जाती है। यह अचानक किसी टक्कर से या बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने से हो सकता है। और हाँ, ये एक बहुत ही दर्दनाक चोट होती है जिसमें फौरन मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। फिर आता है डिस्लोकेशन। ये तब होता है जब कोई हड्डी अपने जॉइंट यानी सॉकेट से बाहर निकल जाती है। इसमें बहुत तेज दर्द और सूजन होती है और ऐसा लगता है जैसे जॉइंट अपनी जगह से हिल गया हो। तो शरीर के कौन से हिस्से हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है? जैसा कि हम देख सकते हैं, सिर में लगने वाले कंकूशन से लेकर कंधों और कोहनी की चोटों तक। और हाँ, घुटनों का दर्द, टखनों में मोच और पैरों की दिक्कतें तो बहुत ही आम हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये चोटें आखिर लगती क्यों हैं। हम इन्हें दो मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों का इलाज और बचाव का तरीका भी अलग अलग होता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक्यूट चोटें अचानक लगती हैं, जैसे फिसलने, गिरने या टकराने से, और इनका असर भी फौरन दिखता है। दूसरी तरफ हैं क्रॉनिक चोटें, जो धीरे धीरे लंबे समय में डेवलप होती हैं। ये अक्सर एक ही जॉइंट के ओवरयूज या गलत टेक्निक से खेलने की वजह से होती हैं। अच्छा, कुछ वजह हैं जो चोट लगने का खतरा और बढ़ा देती हैं, जैसे छोटे बच्चे जो अक्सर गिरते पड़ते रहते हैं और उम्र बढ़ने के साथ भी ये रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर कोई पुरानी चोट को नज़रअंदाज करे या फिर किसी का वजन ज़्यादा हो तो भी चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अगर चोट लग ही जाए तो फौरन क्या करना चाहिए? देखिए, सही फर्स्ट एड से चोट को गंभीर होने से रोका जा सकता है और रिकवरी भी तेजी से होती है। ज्यादातर एक्यूट चोटों के लिए एक बहुत ही पॉपुलर तरीका अपनाने की सलाह दी जाती है, राइस मेथड। आर यानी रेस्ट, मतलब आराम करें। आई यानी आइस, दिन में कई बार 15-20 मिनट के लिए बर्फ लगाएं। सी यानी कंप्रेशन, सूजन कम करने के लिए कोई इलास्टिक बैंडेज बांधें। और ई यानी एलिवेशन, चोट वाले हिस्से को अपने दिल के लेवल से ऊपर उठाकर रखें। वैसे राइस के अलावा एक और तरीका है जिसे पॉलिस कहते हैं। इसमें प्रोटेक्शन यानी बचाव और ऑप्टिमल लोडिंग, मतलब जॉइंट पर धीरे धीरे सही मात्रा में वजन डालना, ये भी शामिल है। माना जाता है कि इससे हीलिंग प्रोसेस और तेज हो सकता है। कहते हैं ना,
इलाज से बेहतर बचाव है। तो चलिए अब इस बहुत ज़रूरी सेक्शन पर आते हैं कि चोटों से बचा कैसे जाए ताकि खेल बिना किसी रुकावट के चलता रहे। चोट से बचने का सबसे अच्छा और शायद सबसे ज़रूरी तरीका है किसी भी एक्टिविटी से पहले ठीक से वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना। देखिए, गर्म मांसपेशियां ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और उनके फटने का खतरा कम हो जाता है। ये एक छोटा सा कदम है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। खेल की सही तकनीक का इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। गलत फॉर्म से क्या होता है, शरीर पर फालतू का दबाव पड़ता है। साथ ही सही और अच्छी तरह से फिट होने वाले इक्विपमेंट पहनना, ये भी शरीर को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करता है। अपनी लिमिट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत ना करें। अपने शरीर के संकेतों को सुनें और अगर दर्द हो तो बस रुक जाएं। और हाँ, खेलने के बाद कूल डाउन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि शरीर धीरे धीरे नॉर्मल हो सके। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। देखिए, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए और प्रोफेशनल सलाह लेना ही समझदारी है। तो डॉक्टर से फौरन मिलना चाहिए अगर चोट वाले हिस्से को इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही हो, या फिर जॉइंट में कोई टेढ़ापन दिख रहा हो, या फिर बुखार, ठंड लगने जैसे इन्फेक्शन के लक्षण दिखें। और हाँ, सिर पर चोट लगने के बाद अगर सिर दर्द, चक्कर या कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल भी देर ना करें। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, खेल की चोट को नज़रअंदाज करना आपको खेल से बहुत लंबे समय के लिए बाहर रख सकता है या शायद हमेशा के लिए ही खेल से दूर कर दे। इसलिए किसी भी चोट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या हम अपने शरीर की सुन रहे हैं? कोई किसी भी लेवल पर खेलता हो, अपने शरीर के सिग्नल्स को समझना और उसकी देखभाल करना ही खेल में लंबे समय तक बने रहने का सबसे अच्छा तरीका है।